वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम जो आपका चैप्टर है क्लास 10th का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके अंदर तीन पार्ट है। बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग और टी फ्रॉम आसाम के 50 एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट। जो एल्डर्स हैं वो गोवा में पुराने किन दिनों को लेके नॉस्टैल्जिक है? पुर्तगीज डेज को, जब ब्रेड बहुत ज्यादा बनती थी। द बेकर इज नोन एज डैश इन गोवा। जो बेकर है उसको जाना जाता है किस नाम से? पैडर के नाम से। द बेकर यूज टू कम डैश अ डे। बेकर कितनी बार आता था दिन में? ट्वाइस, यानी कि 2 बार आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद। जब बेकर आता था तो उसकी जो म्यूजिकल एंट्री का नाम क्या दिया है नरेटर ने? झैंग झैंग। चिल्ड्रन, इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो englishbaba.eb। और अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, मुझे मैसेजेस करना चाहते हो, यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस का डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा। englishbaba.eb, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। जो मैरिज गिफ्ट्स थे वो बिल्कुल बेकार माने जाते थे जब तक वहां पे एक स्वीट ब्रेड ना दी जाए। उसका नाम क्या होता था? बोल। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर डैश ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो लेडी होती थी, घर की मालकिन होती थी, जब भी उसकी लड़की की एंगेजमेंट होती थी तो उसे क्या बनाने पड़ते थे? सैंडविचेस। केक्स एंड केक्स एंड डैश आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो केक्स और दूसरी चीज क्या थी जो बिल्कुल मस्त है क्रिसमस में भी और दूसरे फेस्टिवल में? वो थी बोलिनहास। ये सारी जो डिशेज हैं ये सब ब्रेड से बनी होती थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस। वो एक अलग सी ड्रेस पहनते थे, उस ड्रेस को क्या बोलते थे? कबई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द। ये जो कबई होती थी एक सिंगल पीस ड्रेस होती थी और ये कहां तक आती थी? नीज, यानी घुटनों तक। एनी वन हु वेयर्स अ हाफ पैंट रीचेस जस्ट बिलो द नीज। अगर कोई भी पर्सन हाफ पैंट पहनता है जो कि नीज तक पहुंच रही है, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस लाइक, और वो लोग उसे क्या कहते हैं? भाई इसने पैडर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ। उस टाइम पे पुर्तगीज डेज में क्या होता था? जो बेकर है, जो बिल है वो कलेक्ट करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन। कितनी ब्रेड ली, कितनी ब्रेड नहीं ली, उसका जो अकाउंट्स है वो किससे लिखा जाता था? पेंसिल से लिखा जाता था, एक वॉल यानी दीवार पे। चिल्ड्रन, इस चैप्टर के आपको हर चैप्टर के, चाहे कूर्ग हो, टी फ्रॉम आसाम हो या बेकर फ्रॉम गोवा हो, अगर आपको डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर चाहिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो वो हमारे चैनल इंग्लिश बाबा पे है और मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज देख लीजिएगा। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कूर्ग। कूर्ग और डैश इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग का दूसरा नाम क्या है? कोडागु के नाम से भी जाना जाता है। कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। किस जगह का ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है? कर्नाटका का ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर डैश परसेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो कूर्ग है, कूर्ग में कितने परसेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट लगे हुए? 30% जगह पे, 30% जगह पे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम डैश एंड कंटिन्यूस। जो सीजन है कूर्ग में अच्छा घूमने वाला, जब टूरिस्ट आते हैं तो वो सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली डैश ऑफ अरेबिक डिसेंट। या तो वो अरेबिक वंशज माने जाते हैं या वो ग्रीक वंशज माने जाते हैं। चिल्ड्रन, अन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर लो। मेरा नाम है लखन उपाध्याय, और अगर अन अकेडमी पे आप फ्री क्लासेस करना चाहते हो तो रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो, LAKHAN लखन 02। ठीक है, लखन 02 के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। वहां पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, लखन उपाध्याय, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और 10% डिस्काउंट लेने के लिए भी किसी भी कोर्स के लिए आप यूज करोगे रेफरल कोड लखन 02। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ डैश आर्मी मूव। एक स्टोरी के हिसाब से
किसकी आर्मी यहाँ पे आई थी इंडिया में, और फिर वो जाना जब इम्पॉसिबल हो गया तो वो यहीं सेटल हो गए, तो वो आर्मी थी अलेक्जेंडर की। कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन होम, कूर्ग में जो लोग हैं उनकी एक ट्रेडिशन है हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी मतलब खातिरदारी बहुत अच्छी करते हैं वो लोग। द डैश रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, रेजिमेंट का मतलब है जो सेना की टुकड़ी है जो इंडिया में जैसे हर जगह की सेना है, ठीक है, हर जगह से, लेकिन जो कूर्ग के जो लोग हैं वो मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब है उन्हें सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड मिले हुए हैं वीरता के लिए। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल वॉज अ कूर्गी, जो फर्स्ट चीफ था इंडियन आर्मी का वो भी कूर्गी था, और उनका नाम क्या था, कैरियप्पा। Even now, Dash are the only people in India permitted to carry firearms without a license. चिल्ड्रन केवल इस जगह के लोग हैं जो हथियार रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। वो कहाँ के लोग हैं, कुडावूस लोग यानी कूर्गी पीपल। द रिवर डैश obtains its water from the hills and forest of Coorg. जो रिवर है कावेरी वो अपना पानी यहाँ से लेती है कूर्ग से, ठीक है, फॉरेस्ट से। डैश अ लार्ज फ्रेश वाटर अबाउंड इन दिस वाटर, जो कावेरी नदी है जो कूर्ग में है, कूर्ग से लेती है अपना पानी, वहां एक मछली मिलती है, उसका नाम क्या है, महाशीर, बहुत बड़ी मछली होती है ये। डैश डाइव फॉर देयर कैच, और कूर्ग में कौन सा जो पक्षी है जो रिवर में डाइव लगाता है, किंगफिशर, अपने शिकार के लिए। अ वॉक अक्रॉस द डैश ब्रिज लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निशाग्र धाम, एक रोप का ब्रिज है, वो ब्रिज किसका बना हुआ है, रोप, रस्सियों का। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम, प्रांजल कहां से बिलोंग करता था, आसाम से। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ गार्डन, कौन से गार्ड, किसके वो मैनेजर हैं, वो क्योंकि वहां पे थे टी गार्डन के एक मैनेजर हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग, हर कोई उनके कंपार्टमेंट में क्या पी रहा था, चाय पी रहा था। ओवर डैश करोड़ कप्स ऑफ ट्री आर ड्रंक एवरी डे, हर दिन 80 करोड़ से ज्यादा चाय पी जाती है संसार भर में। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज, प्रांजल कौन सी बुक पढ़ रहा था, डिटेक्टिव यानी कि जासूसी की किताब वो पढ़ रहा था। डैश हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी, राजवीर ने कभी भी इतनी ज्यादा ग्रीनरी नहीं देखी थी क्योंकि वो दिल्ली से था। विच प्लेस आर दे स्टडिंग, वो बच्चे दोनों कहाँ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली में। वैकेशंस इन विच दे बोथ वेंट टू आसाम, वो आसाम कौन सी वैकेशन में गए थे, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, दिवाली की छुट्टियों में या होली की, तो वो गए थे अपनी समर वैकेशंस में। Who are described as doll like figures, doll like figure किसे बोला गया है, टी लीव्स प्लकिंग women, ऐसी औरतें जो टी लीव्स को प्लक करती हैं उनको। हाउ मेनी लेजेंड्स, लेजेंड्स का मतलब है स्टोरी सुनाई गई हैं, दो स्टोरी, पहली स्टोरी वो चाइना वाली और दूसरी वाली बोधि धर्मा। इन विच कंट्री ट्री वॉज ड्रंक फर्स्ट, सबसे पहले चाय कहाँ पी गई थी, चाइना में। टी केम टू यूरोप इन दिस सेंचुरी, 16th सेंचुरी में जो चाय है वो यूरोप में पहुंची। प्रांजल के फादर का नाम क्या है, मिस्टर बरुआ। द बेकर वॉज ऑल्सो देयर, फ्रेंड भी था, कंपेनियन भी था, गाइड भी था, ऑल ऑफ द अबव। वॉट डिड चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, चिल्ड्रन को किस चीज की इच्छा रहती थी, ब्रेड बैंगल्स, गोल गोल सी ब्रेड होती थी। कूर्ग इज अ डैश कंट्री, कूर्ग में कॉफी के लिए जाना जाता है, कॉफी कंट्री है। चिल्ड्रन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपलिंग, ठीक है, रैपलिंग का मतलब है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, मतलब जैसे ये पहाड़ी है और यहाँ से रोप के सहारे से नीचे उतरना। व्हाट इज कैनोइंग, कैनोइंग का मतलब है एक छोटी सी नाव होती है उसमें केवल एक ही आदमी बैठ सकता है उसमें। वॉज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या राजवीर भी फैन था, यस, डिटेक्टिव स्टोरीज का। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल के पापा ने ये वाली बात राजवीर से कही थी, तो वो कौन से होमवर्क की बात कर रहे हैं, उसकी नॉलेज के बारे में, नॉलेज अबाउट आसाम। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड फ्लश स्प्राउटिंग पीरियड, तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो है मई से लेके जुलाई तक। व्हाट वाज ढेकिया बारी, ढेकिया बारी क्या था, टी गार्डन था जिसको प्रांजल के पापा मैनेज करते थे। इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ अ, यूरोप में ज्यादातर लोग टी को पीते थे एज अ मेडिसिन, ना कि बेवरेज की तरह। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नहीं, ये नहीं है। द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव किया गया है, चाइना से। व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कूर्ग, रिवर राफ्टिंग भी है, कनोइंग भी है, माउंटेन बाइकिंग में, ऑल ऑफ द अबव।
ये है लास्ट क्वेश्चन, टी वॉज ड्रंक इन दिस कंट्री, सबसे पहले चाय कहाँ पी गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या अमेरिका। आई होप मेरी ये 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन में तीनों चैप्टर, तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना सर, इस तरह से मजा आ गया। और इस क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ कितने बच्चे देते हैं राइट आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।